प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 जुलाई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता उसका 121 उसका 4 पद। सुन इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। प्रियो, आज का शीर्षक है हमारा रक्षक। हमारा दयालु प्रभु न उगता है न सोता है, वो बिना रुके हमारी निगरानी करता है। क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर के संरक्षण में हैं, तो इसलिए हमें डरना और चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बुजुर्ग महिला के बारे में मैंने सुना जो बहुत ही प्रभावशाली और बहुत पैसे वाली थी। वो गांव के लोगों को या फिर किसी भी जरूरतमंद को उनके सोने गहने रख के उसके बदले में उन्हें पैसा देती थी। और मुझे ये भी पता चला कि वो रात में अच्छे से सो नहीं पाती है। उसका कारण ये था क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि उसके घर में कोई चोर ना आ जाए, कोई डाका ना डाल ले। प्रियो, इस मौत के डर से या फिर इस चोरी के डर से वो अपने जीवन में संपत्ति तो रखी लेकिन कभी शांति नहीं रख पाई। आज ही बहुत से लोग इसी डर और इसी भय में खोए हुए हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें बताता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रक्षक जिंदा है, वो कभी सोता नहीं है, वह सदैव जीवित है। भजन संहिता 4 के 7 और 8 पद में दाऊद कहता है कि तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता। वास्तव में प्रभु हमारी रक्षा करता है। कई लोग अपने घरों की रखवाली के लिए पहरेदार रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, लेकिन वचन ये कहता है, ये सही भी, ये जरूरत है, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है भजन संहिता 27 उसके पहले पद में कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रियो, हम सबको मालूम है कि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला कोई और नहीं लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड ही थे। संसारिक पहरेदार सो सकते हैं, वो विफल हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता, क्योंकि उसने हमें अपने आँख की पुतली बनाया है। जकरिया 2 का 8 कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। इसलिए प्रभु के निकट आए, क्योंकि वही हमारा शरण स्थान, हमारा बल और संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर में विश्वास करे, क्योंकि वही हमारा रक्षक है। आगे के मनन के लिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 27 अध्याय 3 पद। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। आगे के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता 4, 5, 6 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 16 पद से लेकर 34 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।